हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रथम साहू आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अभी हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया है, यानी कि जो थर्ड चैप्टर हमारा वेन डायग्राम का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उनमें पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर में, जब हमारे तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं। अगर तीन ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे? तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तीन ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एक्स, वाई, कॉमा जेड। ये तीन हमारे ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप से हैं तो हमारे लिए कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, या फिर उनके लिए हमारे कौन कौन से रूल लग सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली अगर देखा जाए, अगर तीन ऑब्जेक्ट कहीं भी आ रहे हैं, अगर तीन ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 ऑप्शंस बचते हैं। कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 10 ऑप्शंस मिलेंगे। यानी कि फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स वी हैव 10 ऑप्शंस, यानी कि 10 ऑप्शंस हमारे लिए मिलेंगे। किसके लिए? तीन ऑब्जेक्ट के। दो ऑब्जेक्ट की हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो पहला रूल है हमारा, इसको बोल लेते हैं रूल नंबर ए। रूल नंबर ए, ठीक, बोल लेते हैं। वो बोल रहा है क्वेश्चन में, या फिर रूल बोल रहा है, क्या है? व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू, when first belongs to second and second belongs to third। क्या बोल रहा है? अगर पहला हमारा जो, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड से बिलोंग कर रहा है। एंड सेकंड वाला जो कर रहा है, वो सेकंड वाला किससे बिलोंग कर रहा है? थर्ड से हमारा बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, हमने बोला कि व्हेन फर्स्ट, फर्स्ट ये हो गया हमारा, फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड, यानी कि फर्स्ट किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड से बिलोंग कर रहा है। एंड सेकंड किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड किससे बिलोंग कर रहा है? थर्ड से। ये हमारा क्या हो गया? व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड एंड सेकंड बिलोंग्स टू थर्ड। अगर हम इसमें बात कर लें एक्स वाई जेड की, ठीक है, इसको बोल देते हैं एक्स, इसको वाई, इसको जेड। ठीक है, तो तीनों में हमारे कौन से ऑप्शंस मिलेंगे? अगर तीनों की बात करेंगे तो यानी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? तीनों ऑल के ऑप्शंस हमारे बनेंगे। यानी कि एक्स, यानी कि ऑल एक्सेस, ऑल एक्स इज वाई एंड ऑल वाई इज जेड। इस तरीके से हमारे तीनों ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा दे रखा है व्हेन ऑल ऑफ थ्री, व्हेन बोल रहा है व्हेन all of three, when all of three are different from each other, are different from each other। क्या बोल रहा है? all of three, यानी कि जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे कैसे होंगे? तीनों ऑब्जेक्ट हमारे कैसे होंगे? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, या फिर किसी से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, या डिफरेंट कर रहे हैं। अगर तीनों से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट हमने ये बना लिया, फर्स्ट हमारा सेकंड से नहीं कर रहा है, फर्स्ट हमारा सेकंड से नहीं कर रहा है, और सेकंड हमारा थर्ड से नहीं कर रहा है, और ना ही थर्ड हमारा फर्स्ट से कर रहा है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस कौन से होंगे? यानी कि तीनों में हमारा किसका कनेक्शन आ रहा है? अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में किसका आ रहा है? नो का कनेक्शन आ रहा है। इन दोनों में भी नो का कनेक्शन आ रहा है। एंड थर्ड और फर्स्ट में देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट में भी हमारा नो का कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या ऑप्शन बनेंगे? तीनों में नो के ऑप्शंस हमारे सही होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब सेकंड, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम बात करते हैं थर्ड की। व्हेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पार्शियली अटैच्ड, पार्शली अटैच्ड बोल देते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या होंगे? पार्शली अटैच्ड होंगे, या फिर पार्शली, इसमें बात की थी फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर थे। अगर हमने पार्शली अटैच बोल दिया या पार्शली कनेक्टेड बोल दिया तो हमारे क्या होंगे? तीनों हमारे आपस में कैसे हैं? तीनों हमारे जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड से, यानी कि पार्शली। पार्शली का मीन बहुत आंशिक रूप से हमारा अटैच कर रहा है। एंड जो सेकंड वाला है, अगर इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड बोल लें, अगर सेकंड वाला है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है? सेकंड वाला थर्ड से हमारा पार्शली कर रहा है। ठीक है, अगर इस तीनों की बात की जाए तो ये हमारे क्या हो रहे हैं?
व्हेन फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर पार्शली अटैच, यानी कि तीनों हमारे कैसे हैं, पार्शली एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक्स बाई जेड की बात कर लेते हैं, ये एक्स मान ले, इसको बाई मान ले, इसको जेड मान ले, तो हमारा एक्स और बाई में रिलेशन क्या आएगा, बाई और जेड में रिलेशन क्या आएगा, और जेड और एक्स में हमारा क्या रिलेशन आएगा। इसमें रिलेशन आएगा देखो एक्स और बाई का, यानी कि एक्स और बाई की देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर दोनों में कोई पार्ट कॉमन आता है तो उसमें कौन सा रिलेशन बनता है, पहला बनता है सम का। ठीक है, ऐसे अगर बाई और जेड का देखेंगे तो बाई और जेड में हमारे ये वाला जो कॉमन एरिया आ रहा है, तो बाई और जेड में भी कैसा रिलेशन बनेगा, बाई और जेड में भी हमारा किसका रिलेशन बनेगा, सम का बनेगा। ऐसे ही जेड और एक्स में देखेंगे, जेड और एक्स में हमारा क्या आ रहा है, ये वाला एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनेगा, सम का ऑप्शन बनेगा हमारे, यानी कि तीनों में क्या आएंगे, सम के ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट बिलोंग्स टू सेकेंड। क्या बोल रहा है, when first and third are entirely different from each other but belongs to second, या फिर बोल सकते हैं partially, या बोल सकते हैं partially attached, partially attached to second। ठीक है, partially attached to second या partially related to second। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है फर्स्ट एंड हमारा थर्ड जो है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बना लिया, यहां तो फर्स्ट का बना लिया, ठीक है, यहां किसका बना लिया, यहां हमने बना लिया थर्ड का। ये तीनों हमारे दोनों हमारे कैसे हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे कैसे हो गए, इंटायरली डिफरेंट हो गए। ठीक है, बट हमारा क्या कह रहा है, बट पार्शली अटैच टू सेकंड। पार्शली ये दोनों हमारे कैसे हैं, पार्शली ये दोनों सेकंड से हमारे कैसे हैं, अटैच्ड हैं। ये दोनों हमारे कैसे हैं, सेकंड वाले से पार्शली अटैच है, पार्शली रिलेट कर रहे हैं। अगर पार्शली रिलेट कर रहे हैं तो अगर इसको एक्स बोल लें, इसको बाई और इसको जेड, तो एक्स बाई, बाई जेड और जेड एक्स में हमारे कौन कौन से रिलेशन निकल के आएंगे, हम उनकी बात करेंगे। पहला एक्स बाई, बाई जेड और जेड एक्स, इनके रिलेशन की बात करेंगे। एक्स और बाई में अगर देखा जाए तो एक्स और बाई ये वाला एरिया हमारा कॉमन आ रहा है। अगर कोई भी एरिया कॉमन आता है तो हमें उसमें किसका रिलेशन निकलता है, सम का रिलेशन निकलता है। ठीक है, अब हम बाई और जेड की बात करते हैं। बाई और जेड में हमारा ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। ठीक है, बाई और जेड में भी किसका रिलेशन निकल के आएगा, सम का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, बट जेड और एक्स, अगर इस बाई को हम हटा दें तो हमारा कौन सा, जेड और एक्स ही तो बचेगा, जेड और एक्स बचेगा। और जेड और एक्स में किसका रिलेशन निकल के आया, कोई भी रिलेशन, या फिर एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई रिलेशन निकल के आ रहा है, तो इसमें किसका रिलेशन निकल के आएगा, नो का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट बिलोंग्स टू थर्ड। यहां पे क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड इंटायरली डिफरेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड, अब हम बात करते हैं व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर entirely different from each other but belongs to third। क्या बोल रहा है, when first and second are entirely different from each other, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड हमारे कैसे होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। यानी कि हम पहले बना लेते हैं, फर्स्ट को बना लेते हैं, ठीक है, और सेकंड को बना लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे क्या होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इंटायरली डिफरेंट हो गए। ठीक है, बट बिलोंग्स टू थर्ड, यानी कि ये दोनों जो हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड वाले से बिलोंग कर रहे हैं। अगर दोनों थर्ड वाले से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर हम इस टाइप से बना देंगे तो ये क्या हो गया, थर्ड से बिलोंग कर गए। ये दोनों कैसे कर गए, थर्ड से बिलोंग कर गए। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा एक्स मान लेते हैं, इसको बाई और इसको जेड मान लेते हैं। तो रिलेशन एक्स बाई, बाई जेड और जेड एक्स में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो, और एक्स बाई में हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, एक्स बाई में पहला रिलेशन कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो यानी क्या निकल के आएगा, यहाँ पे नो का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर बाई और जेड की बात करेंगे तो बाई और जेड, बाई और जेड की अगर हम बात कर रहे हैं, बाई तो यानी कि बाई किसके अंडर में आ रहा है, जेड के अंडर में आ रहा है, यानी कि टोटल आ रहा है, तो यानी कि ऑल,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जेड और एक्स का। एक्स हमारा किसके अंडर में आ रहा है? पूरे जेड के अंडर में आ रहा है, तो इसमें भी किसका रिलेशन निकल के आएगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हेन नेक्स्ट की, व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड बट थर्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड बट थर्ड इज entirely different from these two। क्या बोल रहा है हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड कर रहा है, बट जो थर्ड है वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दीज टू, यानी कि इन दोनों से, हमारा फर्स्ट और सेकंड से हमारा थर्ड जो है वो क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यहां पे हम क्या बना लें? यहाँ पे हम फर्स्ट बना ले, यहाँ पे फर्स्ट बन गया। जो फर्स्ट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड से बिलोंग कर रहा है। हमने सेकंड बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है बट लेकिन जो हमारा थर्ड है, थर्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, यानी कि जो थर्ड वाला है वो हमारा इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है। थर्ड वाला हमारा क्या है? इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं एक्स बाई और जेड, यानी कि रिलेशन क्या बनेगा? एक्स और बाई में, बाई और जेड में, और जेड और एक्स में। अगर हम रिलेशन देखेंगे तो एक्स और बाई में जो हमारा रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा? एक्स जो हमारा है पूरा किसके अंडर में आ रहा है? बाई के अंडर में आ रहा है, तो इसमें क्या किसका रिलेशन बनेगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, बाई और जेड में अगर हम देखेंगे तो बाई यहां पर है और जेड यहाँ पे, कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? नो का कनेक्शन बनेगा। ऐसे ही एक्स और जेड का देखेंगे, एक्स और जेड में अगर कोई भी रिलेशन देखें तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन निकल के आएगा? नो का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड एंड व्हेन नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड बट थर्ड इज पार्सनली रिलेटेड टू सेकंड। बोल रहा है व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड बट third is partially relate to second। क्या बोल रहा है? when first belongs to second, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा है, फर्स्ट वाला अगर हम बात करें इसकी, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वाला है। फर्स्ट किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड, ठीक है, बट थर्ड इज पार्सली रिलेट। पार्सली रिलेट किससे कर रहा है? सेकंड से कर रहा है, ना कि फर्स्ट। दोनों से नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किससे कर रहा है रिलेट? सेकंड से रिलेट कर रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पार्सली अटैच हो रहा है, किससे? सेकंड से हो रहा है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं एक्स बाई और जेड। हम रिलेशन देखेंगे एक्स बाई जेड और जेड एक्स में हम रिलेशन देखेंगे कि क्या क्या बनेगा। देखते हैं एक्स और बाई, यानी कि जो पूरा एक्स है वो हमारा किसके अंडर में आ रहा है? बाई के अंडर में आ रहा है, तो एक्स और बाई में किसका रिलेशन बनेगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, बाई और अगर जेड की बात करते हैं तो बाई वाला पोर्शन हमारा ये है और जेड वाला पोर्शन ये है। इन दोनों में ये जो एरिया है वो क्या आ रहा है? ये एरिया कॉमन आ रहा है, यानी कि सम का रिलेशन बन रहा है, तो बाई और जेड में क्या होगा? सम का रिलेशन बनेगा। ठीक है, बट अगर हम जेड और एक्स की बात करें, जेड हमारा ये है और एक्स हमारा ये है, जेड और एक्स की बात करते हैं तो इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसे समझना आ रहा हो तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट बना लिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा थर्ड। ये सेकंड से ही तो रिलेट कर रहा था, ये वाला हमारा क्या है?
सेकंड है। अगर इसको मिटा दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया है, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड में हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो बाई और एक्स और जेड में हमारा क्या रिलेशन निकल के आएगा, कोई भी रिलेशन निकल के नहीं आएगा, यानी कि नो का रिलेशन बनेगा हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर पार्शली रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर पार्शली relate to each other. When first and second are partially relate to each other but belongs to third. ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे कैसे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पार्शली रिलेट हो रहे हैं। यानी कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, सेकंड से पार्शली रिलेट हो रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला जो है हमारा वो सेकंड से पार्शली रिलेट हो रहा है, बट बिलोंग्स टू थर्ड। यानी कि बट बिलोंग्स टू थर्ड, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, दोनों हमारे कैसे हो रहे हैं, थर्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों थर्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको नाम दे लेते हैं, यानी कि एक्स बाई और जेड। अगर एक्स बाई जेड और जेड एक्स, इन दोनों में, तीनों में रिलेशन निकालेंगे तो पहला रिलेशन क्या निकल के आएगा, एक्स और वाई का। यानी कि जो ये वाला एरिया है वो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई में किसका रिलेशन निकल के आएगा, सम का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे सम का रिलेशन हो गया। बाई जेड की अगर बात करेंगे तो पूरा बाई हमारा क्या है, पूरे जेड के अंडर में आ रहा है। पूरा बाई अगर जेड के अंडर में आ रहा है, पूरा बाई अगर जेड के अंडर में आ रहा है तो हमारा कौन सा रिलेशन बनेगा, हमारा बनेगा ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा जो एक्स है वो किसके अंडर में आ रहा है, पूरा एक्स हमारा जेड के अंडर में आ रहा है, तो इसमें भी क्या रिलेशन बनेगा, इसमें भी ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन फर्स्ट belongs to second, when first belongs to second but third is partially relate to first। क्या कह रहा है हमारा, व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड, यानी कि जो पहला वाला है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड से बिलोंग कर रहा है, बट थर्ड इज क्या कर रहा है, जो थर्ड वाला है वो पार्शली रिलेट कर रहा है, किससे, पार्शली रिलेट कर रहा है फर्स्ट से। ठीक है, हम इसको बना लेते हैं, यानी कि फर्स्ट बिलोंग्स, यानी कि अगर इसको फर्स्ट मान लें, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट बिलोंग्स टू सेकंड, यानी कि फर्स्ट ने किससे बिलोंग कर लिया, सेकंड से बिलोंग कर लिया, यानी कि पूरा फर्स्ट वाला एरिया जो है वो सेकंड के अंडर में आ गया। ठीक है, बट जो थर्ड वाला है वो थर्ड इज पार्शली रिलेट टू फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाले से रिलेट कर रहा है, और वो भी कैसा कर रहा है, पार्शली कर रहा है, तो हम पार्शली ही रिलेट करा देते हैं। हमने क्या करा, थर्ड वाले एरिया को, जो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट था हमारा, उसको पार्शली फर्स्ट से रिलेट करा दिया। ठीक है, अगर फर्स्ट से रिलेट करा दिया, हम इसके नाम ले लेते हैं, ये हमारा हुआ एक्स, ये बाई और ये जेड। ठीक है, हम एक्स बाई की बात करेंगे, बाई जेड की बात करेंगे, ठीक है, और जेड और एक्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर एक्स और वाई की अगर बात करेंगे तो एक्स वाई में किसका रिलेशन निकल के आएगा, एक्स वाई में क्लियर है, पूरा एक्स जो आ रहा है किसके अंडर में आ रहा है, वाई के अंडर में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा ऑल का रिलेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाई और जेड की। अगर हम देखें, इस एक्स वाले एरिया को हटा दें, जो एक्स वाला पोर्शन है हम इसको हमने हटा दिया, एक्स वाला का पोर्शन हटाया है, तो बाई और जेड में अगर रिलेशन देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा क्या आ रहा है, बाई और जेड में दोनों में कॉमन आ रहा है। जब भी दोनों में कोई एरिया कॉमन आता है तो वहां किसका रिलेशन लगता है, सम का रिलेशन लगता है। ठीक है, यहाँ पे सम का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्स और जेड की। यानी कि डायरेक्टली उसने बोला था यहाँ पे, बट थर्ड इज रिलेट, पार्शली रिलेट टू फर्स्ट, यानी कि थर्ड और फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, पार्शली रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है हमारा, जो ये वाला एरिया है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या होगा हमारा, इसमें भी सम का रिलेशन लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो लास्ट हमारे पास बचा है। लास्ट बोल रहा है व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर पार्शली रिलेट टू ईच अदर,
बोल रहा है व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर partially relate to each other, but when first and second are partially relate to each other, but जो थर्ड है, थर्ड is entirely different from these two, यानी कि जो थर्ड वाला है वो हमारा क्या है, बिल्कुल इनसे क्या है, अलग है या इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को हम बिलोंग कर लेते हैं, सिंपल है, यानी कि फर्स्ट को हमने इससे बिलोंग किया, यानी कि सेकंड, ये दोनों हमारे क्या हो गए, पार्शियली रिलेट कर गए, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल ही अलग है, यानी कि थर्ड वाला जो है वो इनसे क्या है, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्स वाई और जेड की, रिलेशन क्या निकल गया, एक्स बाई जेड। हम बात करते हैं पहले एक्स वाई की, फिर बाई जेड की बात करेंगे, फिर जेड और एक्स की बात करेंगे। तो यानी कि एक्स वाई में देखें तो ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो कॉमन आ रहा है, तो यानी कि इसमें किसका रिलेशन लगेगा, सम का रिलेशन लगेगा। ठीक है, बाई और जेड में देखेंगे तो बाई और जेड में क्या आ रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें किसका रिलेशन लगेगा, नो का लगेगा। ऐसे ही जेड और एक्स की अगर हम बात करेंगे, बाई को अगर हम हटा दें बीच में से, तो एक्स और जेड में कोई भी रिलेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, नो का रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर क्लियर है तो यहां पे ये हमारे जो जितने भी 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि उनके लिए क्या बनेंगे, 10 ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं 3 ऑब्जेक्ट के। ठीक है, उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के अब हम करते हैं क्वेश्चन। मेनली इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके जो एसएससी है उसमें 2 टाइप, जो एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 तरह के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, हम तीनों तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। हम आज स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। हमें क्या दे रखा होगा, कोई ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे और उनका डायग्राम दे रखा होगा ऑप्शन में। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, या डायरेक्टली हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला कैट है, कैट, पेट्स, कॉमा, डॉग, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें। ऑप्शन जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड दे रखा है हमारा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड की हम बात करते हैं तो थर्ड वाला हमारा ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, हम लास्ट की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा, फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन करें कैसे। 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं, हम करें कैसे क्वेश्चन। देखो, जितनी भी कैट्स हैं हमारी, वो कैट्स हमारी किसके अंडर में आएंगी, पेट के अंडर में आएंगी। ठीक है, यानी कि कैट की साइड से जो रिलेशन बनेगा वो पेट के लिए किसका रिलेशन बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। यहां पे किसका, यानी कि जितनी भी कैट होंगी वो हमारी क्या होंगी, पेट्स होंगी। ठीक है, ऐसे ही जितने भी डॉग होंगे, यानी कि डॉग जो होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, पेट होंगे, यानी कि इसमें भी किसका रिलेशन बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। बट अगर हम इसमें देखें कैट और डॉग में, हमने पहले इन दोनों का देखा, फिर इन दोनों का देखा, अब जो लास्ट में बात करते हैं, जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बना दें, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, थर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने पहले किसकी बात करी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करी थी, फिर सेकंड एंड थर्ड की बात करी थी। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड एंड फर्स्ट की बात करेंगे। अगर थर्ड और फर्स्ट देखा जाए
तो थर्ड और फर्स्ट में हमारा किसका रिलेशन बन रहा है, इनमें कोई भी रिलेशन बन रहा है, यानी कि कैट हमारी अलग होती है और डॉग हमारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से अगर हमारा बन गया तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, डायग्राम हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो जितनी भी कैट होंगी वो पेट्स के अंडर में आएंगी। ठीक है, जितनी भी कैट होंगी, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल को, यानी कि जितनी भी जो हमारी कैट होंगी वो किसके अंडर में आएंगी, वो आएंगी हमारे किसके अंडर में, पेट के अंडर में आएंगी। ठीक है, और जो जितने भी डॉग होंगे वो भी हमारे किसके अंडर में आएंगे, जितने भी डॉग होंगे वो भी हमारे किसके अंडर में आएंगे, वो पेट्स के अंडर में आएंगे। ठीक है, और डॉग और कैट में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो डॉग और कैट में हमारा यहाँ पे क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा तो हमारा कौन सा बनेगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे यही रहते हैं, 10 ऑप्शन यानी कि अलग अलग रहते हैं। हम मेनली क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर ये हमारा तरीका सही बैठ गया तो हमारा ऑप्शन बहुत इजीली आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें इंडिया, जयपुर, राजस्थान। इंडिया, जयपुर और राजस्थान। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसमें रिलेशन निकालना है कि रिलेशन कैसे निकलेगा। अब देखो जो जयपुर है, हम पहले ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सेकंड है, और ये हमारा क्या है, थर्ड ऑब्जेक्ट है। यानी कि पहले हम फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो पूरा जयपुर जो है हमारा, वो पूरा जयपुर हमारा किसके अंडर में आएगा, पूरा जयपुर किसके अंडर में आएगा, यानी कि जयपुर का जितना भी एरिया होगा या जितना भी जयपुर का क्षेत्रफल होगा वो होगा तो इंडिया में ही। ठीक, यानी कि जितना टोटल जयपुर हमारा किस में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट की। सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो जयपुर है वो किस में है, जयपुर जो सिटी है हमारी वो कहाँ है, राजस्थान में तो है। तो यानी कि जयपुर की साइड से हमारा राजस्थान में क्या आएगा, जितना भी जयपुर का एरिया होगा वो किस में आएगा, राजस्थान में तो आएगा। ठीक है, अब बात करें कि इंडिया और राजस्थान की। अगर इंडिया और राजस्थान की बात करें तो जितना भी राजस्थान है, यानी कि टोटल जो राजस्थान है वो किसके अंडर में आएगा, वो आएगा तो इंडिया के अंडर में। तो यहां से भी किसका रिलेशन निकलेगा, ऑल का रिलेशन निकलेगा। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें पायलट, स्काई एंड प्लेन। पायलट, स्काई, प्लेन, ये तीन दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जितने भी पायलट हैं हमारे, हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं हमारे। हम तीनों की बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की। अब फर्स्ट हमारा पायलट है और सेकंड है हमारा सेकंड। अब देखो जितने भी पायलट होंगे, जितने भी पायलट होंगे वो कहाँ, आकाश में ही तो उड़ते हैं। पायलट किसे कहते हैं, जो प्लेन वगैरह उड़ाते हैं उन्हीं को तो पायलट कहते हैं, पायलट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यानी कि जितने भी पायलट होंगे वो कहाँ उड़ेंगे, वो आकाश में ही तो उड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, स्काई और प्लेन की। ठीक है, अब जितने भी प्लेन होंगे, यानी कि जितने भी एरोप्लेन वगैरह हैं वो हमारे किस में उड़ते हैं, वो भी तो हमारे आकाश में ही उड़ते हैं। तो यानी कि प्लेन की साइड से भी हमारा किसका रिलेशन निकल के आएगा, स्काई की तरफ ऑल का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन की, प्लेन और पायलट की, यानी कि थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब जितने भी प्लेन होंगे वो प्लेन कौन उड़ाएगा, वो प्लेन उड़ाएंगे तो पायलट ही, कोई और तो नहीं उड़ाएगा ना। ठीक है, अगर प्लेन की साइड से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑल का रिलेशन निकल के आएगा। अगर ऑल का रिलेशन निकल के आएगा तो यहाँ पे भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रखा है हमें, नेक्स्ट ऑल का रिलेशन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पहला कैट का किया था, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। कैट, डॉग और पैरट। ठीक है, ये रिलेशन
ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों क्या है, तीनों एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि पेट्स हैं हमारे, ठीक है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे कैट और डॉग, कैट और डॉग दोनों हमारे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो यानी कि नो का रिलेशन आ गया निकल के, ठीक है। डॉग एंड पैरट, डॉग और पैरट का देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन निकल के नहीं आ रहा है, यानी कि नो का रिलेशन निकल के आएगा, दोनों ही क्या होते हैं हमारे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैरट और हम कैट का देखेंगे तो पैरट भी अलग होती है हमारा, ठीक है, कैट भी अलग होती है और पैरट भी अलग होता है, तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन, यानी कि तीनों हमारे किसके रिलेशन निकल के आ रहा है, नो के रिलेशन आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यार, यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डॉक्टर, सिंगर और डांसर। नेक्स्ट दे रखा है डॉक्टर, सिंगर और डांसर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन निकाल के देखते हैं। डॉक्टर और सिंगर, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो कुछ डॉक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, और कुछ सिंगर्स हमारे क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन हमारा कोई भी सही, ये डॉक्टर हमारा क्या है, प्रोफेशन है, सिंगर हमारा क्या है, प्रोफेशन है, बट दोनों में कॉमन तो आ सकता है ना। ये बात करें तो डॉक्टर और सिंगर, यानी कि इसमें क्या, दोनों में सम का रिलेशन, यानी कि सम डॉक्टर्स आर सिंगर्स एंड सम सिंगर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो सिंगर और डांसर हैं, कुछ सिंगर हमारे क्या हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, और कुछ डांसर हमारे सिंगर हो सकते हैं, यानी कि इसमें भी किसका रिलेशन निकल के आ रहा है, सम का रिलेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम डॉक्टर और डांसर की बात करेंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर और डांसर की बात करें हम, तो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे डांस करते हैं या नहीं करते हैं, डांस तो हर किसी को पसंद है, ठीक है, तो यानी कि डांसर हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि डांसर हो सकते हैं। ऐसे ही जो डांसर हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि तीनों में किसका रिलेशन निकल के आ रहा है, सम का रिलेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। सम का रिलेशन अगर निकल के आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, तीनों हमारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखो, जो हमारे सम डॉक्टर्स हैं, सम डॉक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, सम डॉक्टर्स आर सिंगर्स एंड सम सिंगर्स आर डांसर, यानी कि सम सिंगर्स आर डांसर, यानी कि अगर इसकी बात करें सिंगर की, सिंगर हमारे क्या हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, डांसर और डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सम डांसर्स आर डॉक्टर, यानी कि सम डांसर्स आर डॉक्टर, यानी कि तीनों में हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे अगर डॉक्टर और डांसर की देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, सिंगर और डॉक्टर की देखें तो ये वाला एरिया पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है, और सिंगर और डांसर की देखेंगे तो ये वाला एरिया हमारा क्या आ रहा है, पूरा कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तीनों सम का ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो थे हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप सेकंड वाले जो क्वेश्चंस होंगे, हम उनकी बात करेंगे, उसमें से भी क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।